जहां जहां हमारे नेता ने सभा की वहां सभी जगहों पर एनडीए की प्रचंड जीत दी। कमोबेश जहां जहां एनडीए तय करेगा वहां वहां हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया। दिल्ली जो है वो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। महागठबंधन कितना एक है ये लोकसभा चुनाव के वक्त भी पता चला, दिल्ली में विधानसभा चुनाव में पता चला। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निष्कर्ष भारत पर। मैं आपके साथ हूं रत्नेश पांडे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का बनवास खत्म हो गया है। दिल्ली में 23 वर्षों के बाद बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है और इस जीत की वजह भारतीय जनता पार्टी का क्या रहा, इसके पहले के खबर में मैंने आपको बताया है। बीजेपी ने जो रणनीति अपनाया, हर छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को तवज्जो दिया गया, प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, एक से बड़े एक स्टार प्रचारकों को दिल्ली में उतार दिया गया था। बीजेपी आम आदमी पार्टी को उखाड़ने की पूरी रणनीति के तहत काम कर रहा था। 23 वर्षों के बाद जब बनवास खत्म हुआ तो अब एनडीए गठबंधन में क्रेडिट लेने का होड़ मच गया है कि एनडीए गठबंधन में दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके पीछे कौन हो सकता है। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा अब इसका क्रेडिट भरपूर ले रही है। उनके सांसद है राजेश वर्मा और राजेश वर्मा ने कहा है कि जैसे ही चिराग पासवान हर विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स में एक गजब का उत्साह दिख रहा था। राजेश वर्मा ने कहा कि चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन का घटक दल का पालन करते हुए हर विधानसभा सीट पर वो घूमे हैं और जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में चिराग पासवान घूमे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। भले ही चिराग पासवान देवली विधानसभा सीट हार गए हों, उनके कैंडिडेट हार गए हों, लेकिन अब भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई है जितना चुनाव प्रचार प्रसार और चुनाव लड़ने के दरमियान था। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने 40 सीटों की डिमांड भारतीय जनता पार्टी के पास रखा है और इस वजह से ये बयानबाजी चल रहे हैं कि भले ही दिल्ली में हार गए तो क्या हुआ, लेकिन बिहार में अब भी उतना ही चिराग पासवान को लोग जान रहे हैं, उतना ही चिराग पासवान का जो ऑरा है वो बड़ा हो गया है और इस वजह से ज्यादा सीटों पर वो डिमांड रख रहे हैं कि दिल्ली की वजह से बिहार गड़बड़ाना नहीं चाहिए। दिल्ली में एक सीट बीजेपी ने दिया, अगर वो हार गए तो बीजेपी सीधे चिराग पासवान की सीटें आधी कर देगी बिहार में और इस बात का डर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को है और इसी वजह से तमाम उनके जो सांसद हैं, उनके नेता हैं, बार बार भारतीय जनता पार्टी को ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान के बदौलत ही जो एनडीए गठबंधन है दिल्ली में वो 23 वर्षों के बाद जीता है और इस वजह से बार बार चिराग पासवान को ये क्रेडिट दिया जा रहा है। इसके अलावा क्या सभी सीटों पर यानी 40 लोकसभा सीटों के अंदर आने वाले तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं 243 सीटों पर क्या चिराग पासवान की तैयारी है? देखिए, चिराग पासवान 243 पर तो नहीं लड़ सकते, लेकिन एनडीए गठबंधन में रहते हुए वो 40 सीटों का डिमांड तो जरूर कर रहे हैं। नालंदा में एक कार्यकारिणी बैठक हुई थी लोक जनशक्ति पार्टी की आज से ठीक 9 महीने पहले, जिसमें राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने दावा किया था कि 40 लोकसभा सीटों पर हमारी तैयारी है, हर लोकसभा सीट में हम अपना एक विधायक बनाना चाहते हैं। ये बयान उन्होंने भरे मंच से दिया था, यानी कि 40 सीटों की वो डिमांड कर रहे हैं। इधर जब राजेश वर्मा पटना पहुंचते हैं, उनसे सवाल किया जाता है तो सुनिए कैसे चिराग पासवान को दिल्ली जीत के लिए एक बड़ा क्रेडिट देते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये समझिए कि जहां हमारा संगठन बहुत उस स्तर पर मजबूत नहीं था, बावजूद उसके पार्टी ने 50,000 से ज्यादा मत लाए और हम लोग एक एलाइन पार्टनर होने के नाते हमारे नेता ने कमोबेश 10 से ज्यादा विधानसभाओं में सभा की और जहां जहां हमारे नेता ने सभा की वहां सभी जगहों पर एनडीए की प्रचंड जीत भी। तो ये सामूहिक एक प्रयास था और एक हमारे पार्टी का हमेशा से ये रहा है कि हम लोग लगभग कमोबेश जहां जहां एनडीए तय करेगा वहां वहां हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया और एनडीए को भी मजबूत किया और हमारा संगठन का भी वहां पर धीरे धीरे और अब हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। बिहार को लेकर कहा जा रहा है, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में चाहे जो कुछ भी हुआ, बिहार में तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। नहीं, अच्छी बात है, हर पार्टी को ये सोचना भी चाहिए कि बनेगी सरकार, लेकिन अंतोगत्वा दिल्ली जो है वो झांकी है, बिहार अभी बाकी है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा 225 पार एनडीए की जीत होगी और विपक्ष का सुपड़ा साफ होगा। नीतीश कुमार के यहाँ राजद के लोग कह रहे हैं कि इनका 27वां चालू हो जाएगा। ठीक है, वो उनकी भाषा, उनकी मर्यादा है,
हम लोग पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं और हम लोग कहना चाहते हैं कि अब बिहार की जनता इस बात को बेखूबी समझ चुकी है कि उनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। और दूसरी बात, महागठबंधन कितना एक है ये लोकसभा चुनाव के वक्त भी पता चला, दिल्ली में विधानसभा चुनाव में पता चला, और आने वाले समय में जो गठबंधन विपक्ष का है वो गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी आने वाले कुछ समय में आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा।